बिहार में इन दिनों राजनीतिक जो हलचल है वो तेज है, क्योंकि ईडी और सीबीआई लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर दबिश बना रही है। जो छानबीन है वो की जा रही है और 12-12 घंटे की जो रेड है वो हो रहा है। बहरहाल क्या कुछ है इस बिहार की सियासत में, और क्या वाकई में महागठबंधन को कमज़ोर करने की कवायद में केंद्र सरकार जुटी है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ किया है कि केंद्र के इशारों पर ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं। क्या हो रहा है आजकल बिहार में सर? नहीं, आपने कहा कि ईडी और सीबीआई का जहाँ तक सवाल है, सवाल तो यह है कि जब कहीं पर सीबीआई और ईडी जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है और नियंत्रण में रख करके उसका दुरुपयोग करना, और ये कहा जाए कि बराबर इस तरह की जो घटना हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठ रहा है। आज चाहे कोई भी हो, तो सवाल यह है कि इस मुद्दों को यदि कुछ है, ऐसी बात है, तो आखिर इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? तो सवाल यह है कि अगर किसी को परेशान करना है, किसी की छवि को खराब करना है, तो एक चीज़ तो समझना होगा इस बात को कि जनता भी समझती है, कहीं न कहीं सरकार तो जनता बनाती है। सरकार किसी के चाहने से तो बनेगा नहीं। वो ज़माना गया जब बंदूक और इसके बल पर होता था चुनाव। इसलिए मेरा कहना है कि केंद्र सरकार यदि यहाँ बिहार में आखिर जो एक बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आया है, और उसको जो है समाप्त करने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसके लीडरों को जेल भेजने का प्रयास, ये गलत प्रयास, इसे गलत क्या अवैध प्रयास कहेंगे कि ठीक है सीबीआई वगैरह अगर अपना निष्पक्ष जांच कर रही है तो पहले क्यों नहीं होता था? और ये लगातार जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो लगातार होने लगता है। तो केंद्र सरकार को इस बात को समझना होगा कि यदि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है तो केंद्र सरकार को समझना होगा इस बात को कि यदि आप, चाहे जनता कुछ भी हो, जनता हर बात को समझती है। अगर ये समझेंगे कि जनता नहीं समझती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूल है। भारतीय जनता पार्टी अगर दुरुपयोग कर रही है तो उससे सचेत होने की ज़रूरत है। क्यों ये इस तरीके के हर कंडे अपनाए जा रहे हैं? क्या लगता है बीजेपी कमज़ोर हो रही है क्या देश में, बिहार में? नहीं, देखिए, आप देखिएगा जब कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है तो गुस्सा करता है। उसी तरह जब पार्टियां कमज़ोर होने लगती है, उसका कहीं न कहीं जनाधार घसकने लगता है, तो क्या होता है? तो वो किसी न किसी तरह अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती है। सही और गलत का निर्णय तो जल्द होना चाहिए। तो इस तरह का बराबर चुनाव के समय में ही ईडी, सीबीआई और महिला समाज को भी, अब राबड़ी देवी है, मनीषा जी हैं, उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो कहा जाएगा महिला के साथ भी उत्पीड़न है। एक बड़ा सवाल यह है कि रोजगार के मुद्दे पर तमाम जो सरकारें हैं चर्चा करती है। मोदी सरकार ने भी 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात कही थी। क्या लगता है बेरोजगारी दर बढ़ा है, इससे सरकार डगमगा रही है, डर रही है? देखिए, बेरोजगारी दर तो निश्चित बढ़ा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जबकि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात की थी कि मैं दूंगा नौकरी। तो सवाल ये उठता है कि हर परिस्थिति में आज केंद्र सरकार की जो जवाबदेही है वो अपनी जवाबदेही पूरी करनी चाहिए। और जहाँ तक मुद्दा, कई बिंदुओं पर इस तरह का मुद्दा है, जैसे प्राइवेटेशन का मुद्दा है, फिर आपको बैंकों का निजीकरण का मुद्दा है, ये सब कई मुद्दा है जिस पर पहले की सरकार थी उन्होंने उसका सरकारीकरण किया और ये सरकार उसका निजीकरण कर रही है। तो इन सब बिंदुओं पर जनता जो है कहीं न कहीं असमंजस में है। क्या फीडबैक मिल रहा है पब्लिक से? आप भी घूम रहे हैं। निश्चित हमारी निदान यात्रा भी चल रही है, लगातार हम लोग फील्ड में हैं और निदान यात्रा के तहत आज जितनी समस्याएं हैं और जनता क्या चाहती है, और जनता को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार जो बदनाम है जाति के आधार पर मतदान के लिए, इस निदान यात्रा में हम लोग जनता को ये बता रहे हैं कि आप लोग जाति के आधार पर वोट नहीं करें, कि नहीं इसलिए हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं कि ये मेरी जाति का, इसका मुखिया मेरी जाति का। इस आधार पर जब तक जनता वोट करेगी तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हम लोग निदान यात्रा में जो घूम रहे हैं तो इन सभी बातों को भी हम लोग, अपने बातों को लोगों के बीच रख रहे हैं
और इसका प्रभाव भी युवा वर्ग जो है ये प्रभावित है भी, और प्रभाव उनमें देखा जा रहा है। महिलाएं तो जाति के आधार पर वोट करती ही नहीं है। अब केवल सवाल ये है कि हम लोग जो उतरे हैं, उतर करके ये देख रहे हैं तो इसमें महसूस कर रहे हैं कि जनता में ये भी आक्रोश है कि केंद्र सरकार को ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी एक मैसेज है लोगों के बीच में गया है, जो हम लोगों ने घूम करके देखा है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, जो मतलब जिनके ऊपर सीबीआई ईडी दबिश बना रही है कि खिलौना हो गया है केंद्रीय एजेंसी। नहीं, वो कहाँ, देखिए विपक्ष जिस पर ये दबाव बन रहा है वो तो कहेगा ही कहेगा, स्वाभाविक। लेकिन कोई भी चीज़ निष्पक्ष होना चाहिए, कि किसी ऐसी भावना से नहीं होना चाहिए, प्रेरित होकर होना चाहिए कि क्योंकि आज सत्ता आपके हाथ में है, कल उसके हाथ में जा सकता है। इसलिए इन सभी बिंदुओं को एकदम निष्पक्ष हो करके सभी कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि निष्पक्ष कार्रवाई होगी तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। देखिए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस तरीके से इन दिनों सीबीआई और ईडी कार्य कर रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर विद्यापति चंद्रवंशी ने खड़े शब्दों में ये नसीहत भारतीय जनता पार्टी को भी दी है कि अगर इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है तो सत्ता किसी की बपोती नहीं है। आज आपके यहाँ तो कल किसी और के यहाँ, और अंजाम हर किसी का एक होगा। इसके साथ ही निदान यात्रा में जो भरपूर समर्थन मिल रहा है, युवा साथ आ रहे हैं, वही युवा रोजगार के मुद्दे और जो हरकत इन दौरान सीबीआई ईडी की रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक भारी आक्रोश केंद्र की मोदी सरकार पर दिखा रही है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।